सिपाहियों के द्वारा व्यापारी का अपहरण कांड का मामला, चैनल ने किया बड़ा खुलासा। पीड़ित व्यापारी से धमकाकर घर से 2 लाख रुपए मंगाने का सिपाहियों ने बनाया दबाव। पीड़ित व्यापारी से ही फोन करवाकर बार बार परिजनों ने रुपए की जल्द व्यवस्था करने का बनाया दबाव। परिजनों ने पुलिस की जानकारी लेने पर सिपाहियों ने क्राइम ब्रांच का बताया था। सिपाही परिजनों के फर्जी पुलिस के शक होने की बात कहने पर सिपाहियों ने क्राइम ब्रांच ऑफिस आकर देखने का किया दावा। पीड़ित व्यापारी के पास मौजूद है सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग। पुलिस विभाग के सर्विलांस कर्मी समेत पुलिस कर्मियों के कारनामे पर भाजपा विधायक सुशील शाक्य ने फिर उठाए सवाल। जिले में कई लोगों से कर चुकी हैं पहले भी ठगी की कई घटनाएं। जिले में लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा पर भी खड़े हुए सवाल। जिले में सर्विलांस के माध्यम से जासूसी की भी घटनाएं होने की जताई आशंका। जिले में दर्जनों हुई घटनाएं अब आ रही खुलकर सामने। बीजेपी विधायक जांच के बाद सभी पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। बीजेपी विधायक हेलो जगह 30,000 रुपये आए हुए। देख लो भैया, हैं एक तो कर लो और किसी को नहीं भैया। हेलो हेलो हाँ अबे 30,000 रुपये आए हम पे, दोनों ने मिला है क्या? फिर अरे तो इनसे जे तो कहो कम से कम एक दो दिन टाइम तो दे दो। एकदम से कैसे हो जाए? आप खुद सोचने वाली बात है यार। नहीं बे, तो ये हैं कहाँ से ये लोग? फतेहगढ़ क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच फतेहगढ़। अच्छा जब मेरे के जुगाड़ चलाई। हेलो हाँ नहीं अच्छा उनसे कहो अपने कोई डॉक्यूमेंट भी दे दो कि 2 दिन का टाइम तो छोड़। उनसे जो कह दो कोई जमानत के तौर पे जैसे पे हमारा आधार कार्ड वगैरह ले जाए, हम तुम्हें 2-3 दिन में कर इंतजाम करके दे दिए। नहीं ऐसा नहीं होते है ना। अकाउंट में बात तो जाओ है ना। अब जैसा कहता हो तो रिश्तेदार में बात करेंगे। अब ऑनलाइन वाले तो सब नेट बैंकिंग कोई यूज ही नहीं करते, तो कैश वाए है बैंक में निकाल के देने वाले है। कैश मिलिए कैश हम जे करें पहले कैश हैं कैश मिलिए कैश ऐसे। अब आज तो संडे है ना, बैंक से निकालेंगे ताकि बाद मिल पाई है ना। अब कल ले ना। अब नगद कितना पड़ो है? नगद आप पास जितना हो वो डाल दो मैम। अरे तो कैश कैसे भाई बात कैश कैसे पच जाइए वाली बात कहाँ कर रहे हैं हम? वैसे ही 30,000 रुपये हमें हमारे। और चलो भेज डालो। ठीक जी भैया। हेलो हेलो हाँ भैया जी बताओ, तुम इस समय कहाँ पर हो? हम बताओ। अरे हमने कहाँ पर हो तो फिर वहाँ पे मुलाकात करें आके। जो भैया आ रहे हैं वैसे और कुछ रघुवीर भैया आते हैं। रघुवीर भैया कहाँ पे आए हैं? भाई उनसे बात हुई, अब घर जाए तब पापा और आए संग तब आए हैं। तो तुम लोग कहाँ हो? ले तो सर्विस भैया तो वहीं बता दिए ना। अरे कहाँ रघुवीर कहाँ है? अब उनसे बात वही हुए। हाँ अब बता दिए जब जहाँ बुलाए तब बुलाओ। ये देखो कहाँ बात वही है उनकी। कशु ना बात कशु ना है। और फोन नहीं था नगरी किरा को फोन आओ तो। अरे नरेंद्र साहब को ने रवि भैया ने पूछी हो कौन था ये ताशमार ने पूछवाई थी। नगेंद्र साहब के? हाँ नगेंद्र साहब को पता है? हाँ उन्हें पता हो यार। उन्हें रवि भैया ने पूछी हो ऐसे ऐसे कौन आओ तो। यार हमने पता करो फतेहगढ़ की KYC टीम निकली है ना उनते थे। हाँ तो फतेहगढ़ से ना है ना। अच्छा कौन से जिला के हैं? ऊपर से हैं कहूँ बाहर से। अच्छा हाँ KYC उतना है 420 हाँ 420 कहाँ की है SOG टीम? अब पता नहीं बाहर के ही है ना ये सब लोग।
कौन से जिला के? कन्नौज के हैं, मैनपुरी के हैं। फतेहगढ़ मिलेंगे, आ जाओ क्राइम ब्रांच में, आ जाओ तेरे से मिलने। अरे छोड़, पता है 420 है, आ जा। मेरी बात करें जरा। अरे रहने दे। ना करवा जा, फतेहगढ़ आ जाओ 420। पैसे के लिए मैंने कई लोगों के साथ फोन किया है। एक तो हमारे भैया जी हैं, मतलब साले साहब, वो हमसे उन्होंने बड़े, तो मैं भाई बोलता हूँ उनसे कॉल की, तो उन्होंने 2 बार में डाले रुपए, एक बार में 30,000, एक बार में 20,000। तो और भी मैंने उनसे मांगा था। उसके बाद मैंने जीजा जी से भी बोला, तो वो भी रुपए लेके आ रहे थे 50,000। आपकी जब फोन पे बात हो रही थी तो आपका फोन रिकॉर्डिंग पर था, मोबाइल ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। तो कुल मिला के जब ये पैसे वैसे की मांग हो रही थी तो आपके परिजनों ने एक बार कहा कि पता करो कि हाँ ये कौन लोग हैं, तो उन लोगों ने क्या बताया? उन लोगों ने ये बताया कि आ जाओ फतेहगढ़ आ जाओ क्राइम ब्रांच में, ये बोल के कहा इन्होंने, मतलब फ्रॉड समझ गए। अच्छा, हाँ। कुल कितने पैसे की मांग की थी? 2 लाख रुपए। आपने कुछ दे दिया था, दे पाया था उनको? नहीं, और दे नहीं पाए, मेरे पास कैश नहीं था, जो भी थे फोन पे ही थे। अच्छा, विधायक जी पहुंच गए तो आप बच गए? जी जी। विधायक जी को किसने इन्फॉर्मेशन जानकारी दी? हमारे पापा और भैया जी ने। अच्छा, अब क्या हुआ? अब तीनों पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं, FIR लिखवाई गई है, तो FIR में नामदर्ज FIR नहीं है, तो क्या कह रहे हो? तो मुझे पता ही नहीं था ये कौन है कौन नहीं है, मुझे क्या मालूम था ये कौन लोग हैं, मुझे तो ये पता ही नहीं था। अच्छा, क्या लग रहा है पुलिस, जिस तरीके से पुलिस ने आपका अपहरण कर लिया एक तरीके से जी, तो अब क्या आपको न्याय मिल पाएगा? अब धमकी कौन कौन दे रहा है? अभी आपके परिजनों को बता रहे घर तोड़ देंगे। वही लोग धमकी भी दे रहे थे बार बार कि तुमको जेल भेज देंगे, तुम्हारे ऊपर इतने केस लगाने, कभी जिंदगी में कभी निकल नहीं पाओगे, तुमको भी बंद करवा देंगे, तुम्हारे पापा को भी, ये बोल रहे थे। अच्छा, ये जब विधायक सुशील साकरे ने इस पूरे प्रकरण को पर खुलासा कर दिया, हाँ, इसमें सभी पुलिसकर्मी फंस गए जी। अभी भी आपके परिजनों को लोग धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं, अभी नहीं। अभी आपके भाई को किसने फोन करके बता दिया कि घर गिरा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे? 1000 से का अपहरण कैसे हो गया, किन लोगों ने किया, क्या बता के आपको ले गए थे अपने साथ? ये मतलब एसओजी करके ले गए थे, बोला था कि मैं एसओजी टीम से हूँ। हाँ, और इसके बाद ये भी बोला कि अब यहाँ से कहीं भाग नहीं पाओगी, तुम्हारे आगे पीछे भी गाड़ी लगी हुई है। और एक लोग फोन पे बात भी कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि अभी वहीं रुकना ऐसे करके। कहाँ से उठाया था? जी, मैं दुकान पे बैठा था। काहे की दुकान थी? जन सेवा केंद्र। क्या आरोप बताया जब वो आप लोगों को उठाने आए थे, जब साथ ले गए तो क्या कहा आपसे, किस आरोप में उठाया? मतलब धमकाते रहे वो। हाँ, नहीं, कुछ बताया नहीं कि हम क्यों ले रहे हैं? हाँ, ये मतलब बताया था कि एक ये सांसद वगैरह की मोहर पूछ रहे थे पहले, तो कि ये मोहरें कहाँ हैं। हमने कहा कि ये हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं इनका, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत होती है तो प्रधान की मोहर लगती है, तो प्रधान हमारे गांव से ही होते हैं, मतलब पास के गांव से हैं, तो कोई मतलब ही नहीं मुझे, वो खुद ही जो काम होता है, जो कस्टमर होते हैं अपने खुद ही करवाते हैं। फिर आपको अपने साथ ले गए? हाँ, उसके बाद कि चलो थोड़ा काम है ऐसे करके बोल के ले गए। फिर कहाँ ले गए आपको? वो एक गांव है थोड़ा नंगला भरसा, उससे आगे है बबूल का पेड़ वगैरह खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आधा घंटा रुके रहे जी। वहाँ पे उन्होंने रुपए की, हाँ, मोटरसाइकिल से ले गए, वहाँ पे रुपए वगैरह की मांग की। वहाँ पे कितने? 2 लाख रुपए। फिर फर्रुखाबाद आप कैसे पहुँचे? फर्रुखाबाद फिर वहाँ से इन्होंने कहा चलिए थोड़ा आगे काम है अचरा साइड में, तो अचरा चलते हैं, ऐसा बोल के वहाँ से ले गई कि बस अभी छोड़ देंगे आके, ऐसा बोल के वहाँ ले गए। तो वहाँ अचरा से पहले ही थोड़े वहाँ पे इन्होंने उतार दिया मुझे और एक लोगों को साथ छोड़ दिया। उसके बाद ये चले गए एक लोग, वहाँ से मोटरसाइकिल लेके, वो गाड़ी लेके आए, मोटरसाइकिल ले गए और गाड़ी लेके आए 4 व्हीलर, वो उसमें बैठा दिया। गाड़ी का कुछ नंबर याद है? नंबर तो मैं वहाँ पे नहीं देख पाया था। फिर गाड़ी से कहाँ लेके आए? गाड़ी से सराय होते हुए से उठाया और उसके बाद में उस व्यक्ति की, व्यापारी की जान बचाई पुलिस वालों के द्वारा। अभी जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है, पुलिस ने 3 जो कांस्टेबल थे उनको सस्पेंड कर दिया है और कई को बचाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि मतलब कार्रवाई अधूरी हो रही है? आप इस पर कैसे आवाज उठाने की प्रयास कर रहे हैं? इस मामले में
जिन लोगों की सीधी संलिप्तता थी वो सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन इसके अलावा अभी जिले में अन्य सिपाही भी हैं जिन्होंने इसी प्रकार की कई एक घटनाएं की हैं। जांच चल रही है, उनके भी नाम सामने आएंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक दो नाम आपने लिए थे, राम नरेश और जीतू, जो फर्रुखाबाद में सिपाही हैं। ये पूरा जो प्रकरण था ये इन्हीं के द्वारा करवाया गया, ऐसा जानकारी में आ रहा है, तो इनको क्यों बकस दिया गया? ये आपकी जानकारी में आया होगा और अभी मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है। मैं तो जब अधिकारियों से बात करूंगा तब मेरी जानकारी में आएगा, लेकिन अभी तक जो सीधी इस मामले में संलिप्तता थी वो सत्येंद्र यादव, रिंकू और कपिल, इस घटना में इन्हीं तीन की संलिप्तता है। लेकिन ये एक गैंग बड़ा है, इसमें 5-6 कांस्टेबल्स और भी हैं। इसी प्रकार की घटनाएं विभिन्न स्थानों पर विभिन्न लोगों के साथ हुई हैं। अभी उनकी कंप्लेंट नहीं आई है, कंप्लेंट उनकी मेरे पास आ रही हैं। जब उन मामलों की जांच होगी तब ये दोषी भी निकल के आएंगे और इनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। विधायक जी, एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस विभाग के ऊपर खड़ा हो रहा है कि सर्विलांस सेल पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा सिक्योर सेल होता है, महत्वपूर्ण और सिक्योर होता है। अगर उसी विभाग के द्वारा इस तरीके की घटनाएं करी जाएंगी तो आज की डेट में जैसा केंद्र सरकार पे एक आरोप लग रहा है बिगेसेस का कि किसी की भी जासूसी की जा सकती है, तो इसमें तो बहुत बड़ा कांड निकल के आ सकता है कि इसमें जासूसी वगैरह भी हो सकती है बहुत बड़ी। निश्चित रूप से इसमें सत्येंद्र की संलिप्तता पुलिस विभाग को धोखा देने की काम कर रही थी और मैंने बताया ना ये बहुत बड़ा गैंग है और ऐसी 2500 घटनाएं इस जिले में हुई होंगी जिनका जानकारी हमें अब मिल रही है। तो आप निश्चिंत रहें, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। एफआईआर जो हुई है वो अज्ञात में कर दी गई है, तो क्या लग रहा है अज्ञात में कि एफआईआर करना क्या उचित था पुलिस के लिए? देखिए, जिस समय तक पीड़ित पक्ष के साथ ये घटना हुई उसे नहीं मालूम था कि कौन सिपाही हैं, वो सिपाहियों को नहीं जानता था, इसलिए एफआईआर तो उसने की है जो सिपाहियों को नहीं पहचानता है, सिपाहियों का नाम नहीं जानता है। अब ये नाम प्रकाश में आए हैं, जांच में सामने आए हैं, पेट्रोल पड़वाया गया, पेट्रोल पंप की फोटोग्राफी में आए हैं, हमारे घर पे आए थे उसकी फोटो में आए हैं। तो ये जो अज्ञात में एफआईआर होना है तो ये पीड़ित पक्ष ने ठीक कराई है, उसे नहीं मालूम था सिपाही कौन है। आप लगातार इस पर कार्रवाई, सुदृढ़ कार्रवाई के लिए आप भी लगातार? मैं बराबर पुलिस पर दबाव बनाए हूँ। कोई भी पुलिस का सिपाही या दरोगा इसमें संलिप्त है वो नहीं बचेंगे, उनके खिलाफ सुनिश्चित रूप से कार्रवाई कराऊंगा।